तक हम लोगों ने प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना, हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के समूह के बारे में भी जाना, हम लोगों ने पूर्णांकों के बारे में जाना। प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या है, पूर्ण संख्या गिनती वाली संख्याओं के समूह में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के समूह में गिनती वाली संख्याओं या प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप मिला देने पर क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक प्राप्त होता है। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं का समूह एक ऐसा समूह है जो हमेशा P/Q के रूप में होता है। मतलब वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं है। Q कहाँ है? देखिए हर में, और हर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में हम और भी बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो Q यहाँ 0 नहीं हो सकता। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देखें तो उदाहरण में सभी डॉट 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 -4, -4/3, -3, -3/5, -2, -1, 0, 1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 3/5 इत्यादि सभी हैं। ये सभी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। प्रश्न होता है 0, 0, 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि Q को 0 नहीं रखा गया है। P तो 0 हो ही सकता है। P और Q कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक हैं। कैसी संख्या है? पूर्णांक हैं। तो जब ये पूर्णांक हैं तो P और Q 0 तो हो सकते थे, लेकिन Q यहाँ पर 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वह संख्या क्या होती है? अपरिभाषित हो जाती है। जैसे 1/0 अपरिभाषित है, इसकी परिभाषा नहीं हो सकती। मतलब हम लोग इसका सही मान नहीं प्राप्त कर सकते। तो किसी संख्या को अगर 0 से भाग दे दें तो वह अपरिभाषित हो जाती है, इसीलिए हर 0 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अंश तो 0 हो सकता है, क्योंकि अंश यहाँ पर P क्या है? P एक पूर्णांक है। सिर्फ Q के बारे में एक रिस्ट्रिक्शन है, और परिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय संख्याओं के समूह को कैसे से प्रकट करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर Q से प्रकट करते हैं, है ना? जिसका अर्थ एक्चुअली कहाँ से लिया गया? Q कहाँ से लिया गया? तो Q जो है वो अंग्रेजी शब्द कोशेंट का पहला लेटर है, पहला अक्षर है, और इसका अर्थ क्या होता है? भागफल। हम लोग भाग देते हैं ना, तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशेंट कहते हैं। यही कोशेंट है। इसी कोशेंट का पहला लेटर जो है वो Q है। इसी Q को हम लोग क्या किसके लिए प्रयोग करते हैं? परिमेय संख्याओं के समूह को प्रकट करने के लिए। सबसे छोटी परिमेय संख्या कोई नहीं, क्लियर है। सबसे बड़ी परिमेय संख्या भी कोई नहीं। अब हम लोग आते हैं, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है ना? 1 2 3 4 कैसे है? 1 कैसे है? क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। क्या लिख सकते हैं? 1/1। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। और जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज करना, फिर से सुनना, और अगर इसको देखना है तो वीडियो को पहले आराम से बड़ा थोड़ा कर लेना, दिख जाएगा।
चलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा हूँ कि 1 क्या 1 कैसी संख्या? प्राकृत संख्या भी, पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक संख्या भी, ये तीनों हैं। और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1, इसीलिए ये p/q के रूप में भी हो गया, इसीलिए परिमेय संख्या भी हो गया। तो ऐसे सभी प्राकृत संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। सभी पूर्ण संख्या में क्या था? एक एक्स्ट्रा, प्राकृत संख्या से एक ज़्यादा संख्या कौन सी थी? 0। तो 0 को हम क्या कर सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं। 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। 3 को हम लोग -3 को -3/1 लिख सकते हैं। -5 को भी -5/1 लिख सकते हैं। अर्थात ऐसे सभी जितने भी पूर्णांक हैं, या फिर वो प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है, इन सभी के हर को हम 1 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी संख्या को 1 से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है? भागफल क्या प्राप्त होता है? वही संख्या। 5 को 1 से भाग दोगे, क्या प्राप्त होगा? 5। तो इसीलिए ये सभी संख्याएं 0 हो या 2 हो या -3 हो या -5 हो या 4 हो या 7 हो या जो भी प्राकृत संख्या है, सभी संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या अथवा पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक क्या है? एक परिमेय संख्या है। परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या न तो एक प्राकृत संख्या है, ना ही एक पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक है। अब उदाहरण दे लो, देखो 1/2। 1/2 क्या 1/2 प्राकृत संख्या है? गिनती वाली में संख्या में ऐसा करते हैं क्या? 1/2 ऐसा करते हैं? नहीं ना, गिनती नहीं गिन सकते 1/2। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या में भी नहीं है और 1/2 पूर्णांक भी नहीं है। ऐसे ही 3/-5 -4/3 इत्यादि कैसी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। ये सभी परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन ना ही प्राकृत संख्या है, ना ही क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं और ना ही पूर्णांक हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इन सभी चीज़ों को एकदम आपके दिमाग में बैठा लेना है। इस वीडियो को कई बार चलाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो किस रूप में हो? p/q के रूप में होती हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो, p तथा q पूर्णांक हों, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्याओं का p/q रूप जो होता है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, यह अद्वितीय नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है, अकेला नहीं होता है। जैसे 1/2 लिख दें तो 1/2 किसके बराबर है? 2/4 के भी बराबर है। 2/4 में 2 से अंश और हर को भाग दे दो, 1/2 प्राप्त होगा। 1/2 3/6 के बराबर भी है, 4/8 के भी बराबर है क्या, और 5/10 के बराबर भी है। ऐसे बहुत असंख्य संख्याएं हैं जो 1/2 के बराबर हैं, और ये सभी के सभी क्या कहलाती हैं? ये सभी, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, 1/2 को 2/4 या 3/6 या 4/8 या 5/10 इत्यादि के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात 1/2 बराबर है 2/4 के बराबर है, 3/6 के बराबर है, 4/8 के बराबर है, 5/10 के बराबर है, 10/20 के बराबर, 20/40 100/200 नहीं।
ऐसे बहुत संख्याएं हैं जो 1/2 के बराबर हैं। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? तुल्य भिन्न कहलाती हैं। मतलब यदि परिमेय संख्याओं का लघुत्तम रूप मतलब जब लघुत्तम रूप मतलब देख लो यहाँ पे क्या, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। तो उसी को क्या कहते हैं? लघुत्तम रूप। P/Q का लघुत्तम रूप। और इसी को हम लोग जब इस रूप में लिखते हैं, किसको लिखते हैं? परिमेय संख्या को किस रूप में? जब हम लघुत्तम रूप में लिखते हैं तब हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शा पाते हैं। 2/4 को नहीं दर्शाना है। 2/4 का पहले लघुत्तम रूप 1/2 लाएंगे, उसको दर्शाएंगे। और ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में जब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 होता है, तब P तथा Q कैसी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि इस को प्राइम नंबर्स का हम लोग प्रयोग क्लास 10 वाले पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में करेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है।